बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरोफियत से और ईमान और सलामती की हालत से होंगे। इरफान वराइज इज़ प्रेजेंटिंग यू। आज का जो मेरा वीलॉग है जी, ये बहरिया टाउन के ओवरऑल फेज़ 8 के हवाले से है। लोग पूछते हैं क्या पॉपुलेशन है, क्या सिस्टम है, क्या रेट्स हैं और क्या सिचुएशन चल रही है जी यहाँ पे। ये सारी की सारी जो है ये बहरिया टाउन फेज़ 8 आप देख ही रहे हैं। पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन आपको नज़र आ रहा होगा। विद इन द सिटी जो है वो एक सिटी है। और ये बहरिया टाउन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि अब बहरिया टाउन में ओवरऑल बहुत सारी बातें होती हैं कि जी अभी पता नहीं क्या सिनेरियो है, मेंटेनेंस कैसी है, सिचुएशन कैसी है। तो आज के मेरे जो ये वीलॉग है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैं कवर करूँगा, प्राइसेस के हवाले से भी बताता चलूँ। अच्छा, ये जो अभी है ये मेन एक्सप्रेसवे जो बैरिया का इंटरसेप्ट करता है, बैरिया फेज 7 से लेके 8 तक ऑनवर्ड जो आ रहा है, जो DHA के साथ भी कनेक्टेड है, DHA 4 DHA 1। तो ये जो उनके साथ भी कनेक्टेड है, ये उसके राइट साइड वाला ये जितनी भी पॉपुलेशन है ये वो है। अभी मैं आपको लेफ्ट साइड वाला एरिया सारा लेके जाऊंगा, लाइक एल ब्लॉक के अंदर लेके जाऊंगा, रोज़ गार्डन के अंदर लेके जाऊंगा, E1 JK आई ब्लॉक, ये सारे एरियाज भी मैं अभी कवर करवाऊंगा। प्राइसेस भी आपको जो है मैं बताता चलूँ यहाँ पे। अब ये जिस तरह ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक में भी प्राइसेस की अगर बात की जाए तो अगर कोई डैमेज प्लॉट है। अच्छा, मैं पहले कुछ डैमेज प्लॉट्स की भी निशानदेही कर दूं। लोग पूछते हैं अक्सर औकात कि आप जो डैमेज प्लॉट हैं उनसे क्या इसका मतलब भी होता है कि कोई ग्रेवयार्ड का आ जाता है, कहीं पर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा डिगिंग वाला आ जाता है, बेसमेंट खाई वाला आ जाता है, कहीं हाई टेंशन वायर्स आ जाती हैं। इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं आपके बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो नज़र आ रहा होता है, डेड एंड के आ रहे होते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा नीचे आगे स्लोप आ रही होती है, आधा प्लॉट होता है, मतलब कंप्लीट प्लॉट भी नहीं होता। तो वो जो प्लॉट्स हैं उनको हम लूप होल्स वाले प्लॉट कहते हैं। उनका ताल्लुक जो है ना वो मार्केट के उस रेट के साथ नहीं होता, वो बाज़ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मतलब लाइक मैं अगर एक प्लॉट का रेट बता रहा हूँ एक सेक्टर का आपको कि 1 करोड़ 10 लाख से लेके वहाँ से शुरू होता है रेट और 1 करोड़ 50 तक जा रहा है। बाज़ कहते हैं जी 1 करोड़ में भी अवेलेबिलिटी है, तो वो वाले प्लॉट्स होते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वो इस तरह के होते हैं कि उसको क्लाइंट भी पसंद नहीं कर रहा होता लेना। ये भी मैं आपको जो एरिया सारा ये ऑनवर्ड दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड वाला एरिया है जिसमें आपका M ब्लॉक, J ब्लॉक, E1, K ब्लॉक, ये L ब्लॉक, I ब्लॉक, ये वाले मैं भी आपको सेक्टर्स अंदर से भी विजिट कराता हूँ ताकि आपको पॉपुलेशन का अंदाज़ा हो जाए। रेट्स के हवाले से भी मैं बात करता चलूँ कि 5 मरला का भी पोजेशनेबल प्लॉट जो है बैरिया टाउन में वो तकरीबन आलमोस्ट आपका जो है 45-46 लाख से स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड तकरीबन 95-1 करोड़ तक का आपका रेट है 5 मरले का भी। मार्केट की प्राइसेस की बात करें तो मार्केट अब बहुत बेहतर हो रही है और जिस तरह मैंने लास्ट वीलॉग भी किया था उसमें मैंने आपको कहा था, क्लियरली मैंने ये बात कन्वे की थी कि बहुत से क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि हम जिनको कहते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस। जब मार्केट की प्राइसेस चली जाती है ना 1.5 करोड़ पे, तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उस टाइम पे बाइंग कर रहे होते हैं। जबकि मार्केट जब बाइंग का आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है कि जिस टाइम पे आपको बाइंग करनी चाहिए, उस टाइम के ऊपर वो वेट एंड सी की पॉलिसी में होते हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, ये है। लेकिन उस टाइम पे इन्वेस्टर जो होता है वो समझदार होता है और वो इन्वेस्टिंग करता है इसमें जो है, इन्वेस्टमेंट के साथ वो जो है फिर बेहतर रेट्स में खड़ा होता है उस टाइम के ऊपर और अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर चुका होता है। तो आप ये इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनज़र रखा करें। अभी मैं इस टाइम पे E1 से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, बैरिया एक्सप्रेसवे उस साइड से आगे ये राइट पे हमारे M ब्लॉक चल रहा है, पैरेलल लेफ्ट साइड पे J ब्लॉक और K ब्लॉक चल रहा है। के ब्लॉक में भी आप देख सकते हैं ये जितने पोजेशनेबल आपके प्लॉट्स हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ हो चुकी है और घर बन रहे हैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड पे आपका M ब्लॉक आ गया। मेरी तो जो है वो यही है कि आप इस तरह ये जो के ब्लॉक के पोजेशनेबल एरियाज़ हैं, बल्कि अभी के ब्लॉक की डील भी आई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसकी लोकेशन पे भी आपको लेके जाऊँगा। अगर मैं इस व्लॉग में ना कर सका तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर आपको वो शो करूँगा। और वो बड़े मुनासिब रेट्स के ऊपर आई है। 10 मरला की ऑप्शंस हैं आपकी। बुलेवार्ड कैटेगरी है 60 लाख की टोटल प्राइस है और उसमें भी 25 से 30 लाख रुपए आपका इनिशियल है और बाकी की जो 25 लाख की पेमेंट है आपकी वो होगी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होगी। और इसी तरीके से जो आपकी है जनरल प्लॉट है उसकी भी तकरीबन 30 लाख की आपकी डाउन पेमेंट है और बाकी का आपको जो है 1 साल का टाइम मिल जाता है 25 लाख की इंस्टॉलमेंट पे करने में भी। उसमें भी कोई बाउंडिंग नहीं है, आप आराम से इजीली जो है पे कर सकते हैं। और पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, फिल फोर रोड कारपेट्स हैं, बिजली पानी सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल पॉपुलेशन के साथ ही 120 फीट वाइड यही जो रोड था इसी के बिल्कुल साथ में वो पैरेलल आ रही है। अभी ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ एल ब्लॉक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्रीवियसली जो मेरे वीलॉग्स थे उसमें और अभी तक में, या फिर जो भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं
वो क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पे अभी मस्जिद है, मस्जिद में मैं दिखाता हूँ, मस्जिद का काम भी कंप्लीशन के करीब है। बहरिया टाउन में जो सबसे ज़्यादा ओवरऑल जो सेक्टर्स को मार पड़ी है वो थे जो अनडेवलप्ड सेक्टर्स थे, जहाँ पॉपुलेशन वगैरह घर वगैरह की रेशियो बहुत ज़्यादा कम थी, लाइक आई ब्लॉक, एल ब्लॉक, जे ब्लॉक, के ब्लॉक, ये वाले जितने भी थे ना। एक्सटेंशन फेज 8 एक्सटेंशन को मैं इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि फेज 8 एक्सटेंशन जो है जस्ट लाइक अ फाइल, और वहाँ पे भी पोजेशन का तो सोचे भी मत। और वो मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा कहता हूँ, मैंने पहले भी कहना शुरू किया था, उस टाइम पे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, कह दिया था कि भाई अभी आप इसको कैश करवा लेंगे तो आपकी बेहतरी है, आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन जिन लोगों ने हमारी बात पे अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। और जिन बंदों ने नहीं किया, जो उस टाइम पे ये कहते हैं कि जी हम एक नहीं अब 2 प्लॉट ले लेंगे, आज अब जो उनसे बात होती है कि सर अब रेट कम हो चुका है तो क्या आपका प्लान है दूसरे का, तो वो कहते हैं नहीं यार यही इसको बेच दें, यही बड़ी बात है। तो वो ये सिनेरियो होता है, आपको जब टाइमली बताया जाए ना तो आप उसके ऊपर जो है वो अमल किया करें। मैंने लास्ट टाइम वीलॉग में ये भी बात की थी कि दुबई वगैरह के ऊपर भी लोग कहते हैं यूएई के ऊपर कि जी वो वहाँ पे प्राइसेस का बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा था एक वो बबल है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस चलेगी हैं पीक के ऊपर, और जब पीक आ जाए ना कभी भी तो वहाँ पे इन्वेस्टर हमेशा वहाँ से निकलता है। लोग कहते थे बहुत ज़्यादा मिलियनर्स बिलियनर्स वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन एक मार्केट का सिनेरियो होता है। इन्वेस्टर जो है ना वो एक साइकोलॉजी रखता है अपनी, और हमेशा वो उसकी साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पे उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पे इन होता है। अब यहाँ पे प्राइसेस की बात करें तो एल ब्लॉक में आपको तकरीबन 70-75 लाख से प्राइसेस स्टार्ट हो जाती हैं, और ओनवर्ड तकरीबन 1 करोड़ 10 1 15 तक का आपका जो है ना वो रेट है। और इसी तरह अब आपके ओनवर्ड अगर हम आगे की तरफ चले जाएंगे या लाइक आई ब्लॉक की तरफ भी चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका तकरीबन रेट है कोई ऑलमोस्ट 80-85 से लेके तो तकरीबन एक 20-25 तक का मैक्सिमम जो है ना रेट आएगा। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के पास थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा हैं, और बाकी ओवरऑल की बात करें तो यही आ जाता है। मार्केट में अगर 10 मरले के ओवरऑल पोजीशन के प्राइसेस की बात की जाए तो तकरीबन 80-85 से लेके तो 1 करोड़ 5-10 में आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं घरों के लिए। 10 मरला 35x70 की डायमेंशन रखता है, और यहाँ पे अच्छी प्राइसेस में आपको ये घर मिल जाते हैं, प्लॉट्स जो हैं मिल जाते हैं। और घरों के रेट्स जो हैं इस टाइम पे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं ओवरऑल मार्केट में, चाहे वो 7 मरला हो चाहे 10 मरला हो। अभी जो सफारी वैली है लाइक, वहाँ पे तो रजिस्ट्रीज भी ऑफर होनी शुरू हो गई हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक में रजिस्ट्री शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट को काफ़ी बूस्ट मिला है। और अभी मैं ये देखें आपको ये सारा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एल ब्लॉक में जो मेजर आपका जो आता है ना प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है यहाँ पे, वो इसकी आती है क्योंकि इसका रिवर सवा के साथ जो है ना वो आपका वेरी नियर बाय है आपका जो है वो बॉर्डर। तो राइट साइड पे रोड है, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो उसमें होता ही है कि स्मेल वगैरह का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो यहाँ पे जो नियर बाय में प्लॉट्स हैं उनको इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी जो है नुकसान होता है कि स्मेल वगैरह का फैक्टर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवरेज का आता है। और हालांकि कि लोकेशन है बड़ी अच्छी है ऑड है, लेकिन यह है कि स्मेल का बहुत ज़्यादा फैक्टर है, स्मेल जो है ना यहाँ पे है। तो इस लिहाज से ये है कि फिर दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो फिलिंग के भी हैं, और यहाँ पे फिलिंग का भी जो है वो आंसर है। और फिलिंग का मसला ये होता है कि आपने अगर घर बनाना है तो आपके कुछ नहीं तो 20 लाख 25 लाख आपका जो है ना वो आपका लग जाएगा फर्दर। तो उससे बेहतर होता है कि आप प्लॉट सॉलिड ले लें, वो 5 लाख आपको महंगा भी मिल रहा है ना तो आपके फ़ायदे के लिए है, आपको फ़ायदा करवा देगा। और उसमें आपको मटेरियल कंस्ट्रक्शन जो आपका स्टील है ये सारी चीज़ें आपकी कम लगती हैं और आपको फ़ायदा भी हो जाता है उसमें। ये लेफ़्ट वाले सारे प्लॉट्स आपके जो हैं वो 8 मरला के हैं, यहाँ पे एल ब्लॉक के 30x60 का साइज़ होता है इसमें। और राइट पे जितना भी एरिया आपका वो 35x70 का है यहाँ पे। और इसी के साथ ही अगर ऑनवर्ड आगे की तरफ जाएंगे तो हमारा आगे जगह रोज़ गार्डन। मैं अपना वीलॉग जो आगे है नेक्स्ट, ये वीडियो कंटिन्यू में ही है, मैं नेक्स्ट वाला जो है आपको रोज़ गार्डन का भी विज़िट करा रहा हूँ। के ब्लॉक के वो प्लॉट्स भी दिखाता हूँ जो 10 मरले के हैं। आप उसका कंपैरिजन करें कि अगर आप रोज़ गार्डन में 5 मरले का लेना चाह रहे हैं तो उससे 10 मरले की ऑप्शन ले लेंगे उसी बजट में आपको, तो वो अच्छी ऑप्शन है या नहीं है। और इसीलिए मैं आपके सामने जो है ना अच्छी ऑप्शंस लेके आता हूँ ताकि आप जो है अपॉर्चुनिटी वगैरह कैश करें। और अपने जो भी अपडेट्स हैं क्वेरीज़ हैं वो ज़रूर बताया करें, कोई क्वेश्चन है वो शेयर किया करें हमसे, अपना फीडबैक दिया करें। और दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।